अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इंड AS20 और AS12 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो बता दीजिए सर जी। इंड AS20 एंड AS12 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं सर वो डिफाइन कर दीजिए। हमने आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे रखा है कंप्लीट इंड AS20 का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट ट्राई टू गो थ्रू विद दैट लेक्चर। आप डिटेल में सारी चीज़ें इंड AS20 के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद आप इस AS12 को देखेंगे और जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमने इंड AS पहले पढ़ रखा है, इट इज ऑफ नो यूज टू गो ओवर देयर, देन यस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन और टेल यू ईच एंड एवरीथिंग what are the major differences between these two accounting standard. First is IND AS and the second one is AS12. IND AS20 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। मैं बार बार बोल रहा हूं, IND AS20 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। यानी डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस को IND AS20 ने रिकॉग्नाइज किया है, जबकि ये कहता है AS12 कहता है ना 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 ना, गवर्नमेंट असिस्टेंस का कोई रोल नहीं है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग में। दोनों में एक डिफरेंस ये देखने को मिला। दूसरा एक डिफरेंस और है, अगर हमें एसेट मिलती है पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट या हमें गवर्नमेंट ग्रांट पूरी एसेट को रिकवर करते हुए मिलता है, तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंड AS में बताया, AS12 में बताया नाउ द एसेट मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द नॉमिनल वैल्यू, यानी 100 रुपीज पर शो कर रहे थे, याद आया होगा जी सर। लेकिन इंड AS20 कहता है कि अगर आपको कोई एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए तो हम उसको फेयर वैल्यू पर दिखाते हैं। किस पर दिखाते हैं? फेयर वैल्यू पर। क्योंकि जब मैंने आपको 100 रुपीज के बारे में डिफाइन किया था तो मैंने आपको यही बोला कि जब 100 रुपीज पर दिखा रहे हैं तो भी ये डाउट होगा कि जमीन 100 रुपए की, अरे दिखाओ ना फेयर वैल्यू पर। तो इंड AS20 ने उसको फेयर वैल्यू पर दिखाया, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ने उस एसेट को नॉमिनल वैल्यू यानी 100 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 200 और 500 और 1000 रुपए के अंदर ही निपटा दिया। तीसरा मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज जो मैंने डिस्कस किया कि अगर गवर्नमेंट हमको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह कोई गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट उसको कई सालों में राइट ऑफ या राइट बैक करते हैं। अच्छा, डेफर्ड इनकम की तरह। लेकिन इंड AS कहता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, हम कभी भी कैपिटल रिजर्व में नहीं ले जाएंगे, उसको डेफर्ड इनकम में ही ले जा करके धीरे धीरे राइट बैक करेंगे। यानी कैपिटल रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं है। इंड AS इन 4 चीजों को कहता था हम एक्सक्लूड करते हैं, जो मैंने आज के टॉपिक में आपको नहीं बताया, जो मैं अब बताने जा रहा हूं दोनों को मिला करके। इंड AS कहता है कि हम चेंजेस इन प्राइसेस को कंसीडर नहीं करते गवर्नमेंट ग्रांट के केस में। AS12 भी कहता है कि हम अप्लाई नहीं होंगे उस समय जब चेंजिंग इन द प्राइसेस हो। गवर्नमेंट ग्रांट दिया गया, उसकी प्राइस में और आज की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, चेंजेस इन द प्राइसेस, डिस्काउंटेड वैल्यू पर हम नहीं जाते। पहली चीज, दोनों ने मना किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डजंट अप्लाई इन द केस ऑफ चेंजिंग इन द प्राइसेस, इंड AS20 डजंट अप्लाई इन द सेम केस। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अप्लाई नहीं होता है आपके गवर्नमेंट असिस्टेंस के केस में जी। तीसरा, ओनरशिप ऑफ द एंटिटी के केस में। किसके केस में? ओनरशिप ऑफ द एंटिटी के केस में। और सेम यही चीज इंड AS ने भी बोला। इंड AS ने कहा
गवर्नमेंट असिस्टेंस का हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। अकाउंटिंग नहीं करेंगे, इसने कहा ना अकाउंटिंग करेंगे ना डिस्क्लोजर करेंगे, AS12 ने कहा। गवर्नमेंट असिस्टेंस का नाम में फर्क है। गवर्नमेंट असिस्टेंस का AS12 ना तो रिकॉग्निशन करेगा ही नहीं, लेकिन वो डिस्क्लोजर करेगा इंड AS, लेकिन अकाउंटिंग नहीं करेगा। और बोला कि अगर गवर्नमेंट एज अ ओनर रहती है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है इन द एंटिटी एज अ ओनर, तो AS12 डजंट अप्लाई इन दोज केसेस। इन द सेम वे हेयर इंड AS में और AS12 नहीं अप्लाई होता। इंड AS 20 और AS12 उन केसेस में अप्लाई नहीं होते यहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है इन द एंटिटी एज अ ओनर। तीन चीज़ें दोनों में कॉमन लगभग। लास्ट एक और पॉइंट जो मैंने इंड AS में आपको डिफाइन किया था और मैंने AS12 में बोला कुछ भी नहीं उसके बारे में, वो था टैक्स हॉलीडेज के केसेस में। टैक्स बेनिफिट जिस ईयर्स में हमको मिलता है इनकम टैक्स के हिसाब से, वहाँ पर इंड AS 20 काम नहीं करता, वहाँ पर इंड AS 20 काम नहीं करता। साफ साफ एक्सक्लूजन दिया गया है, इंड AS 20 को साफ साफ एक्सक्लूजन दे दिया गया है। अच्छा, जब हमें कोई एसेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो हम उसको शो करते हैं एसेट से लेस करके, जैसा देखा था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 डेफर्ड इनकम की तरह दिखाना। इंड AS कहता है हम कभी भी एसेट में से तो माइनस करके नहीं दिखाने वाले। इंड AS कहता है हम केवल ऑप्शन नंबर 2 को कवर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 कभी नहीं कवर करेंगे। यानी इंड AS केवल ऑप्शन नंबर 2 को कवर करता है, ऑप्शन नंबर 1 को कवर नहीं करता। और मैंने आपको बताया भी कि देखने में थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन एक बार आदत हो जाएगी तो आपको फायदा करेगा। देखो ना, इंड AS ने भी वही चीज एक तरह से कंसीडर की। जी सर। लास्ट है कि जब गवर्नमेंट हमें मार्केट रेट से कम रेट पर या फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन देती है, तो AS12 ऐसी चीज को बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानता, लेकिन इंड AS कहता है कि हम उसको गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे इंड AS 109 के हिसाब से। जी सर, बस इतने ही मेजर डिफरेंसेस थे आपके AS12 एंड इंड AS 20 के बीच। होप सो समझ में आया होगा। नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन योर लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ CA और CM में, you can get it complete without any problem or without any query. Thank you. Thanks a lot.